महाराजगंज में रणधीर की गुगली से महागठबंधन क्लीन बोल्ड, एनडीए की तो निकल पड़ी। नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। लोकसभा चुनावों के दौरान आरजेडी को फिर से जोरदार झटका लगा है। यह झटका कुछ ऐसा है जिसकी वजह से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण बदल सकता है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब कुछ नेताओं के पाला बदलने से पूरा का पूरा चुनावी गणित बदल गया है। कुछ ऐसा ही मामला महाराजगंज में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आइए महाराजगंज क्षेत्र में मचे चुनावी घमासान पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर इस वक्त इंडिया और एनडीए के नेताओं के बीच खूब वार पलटवार देखने को मिल रहा है। खासकर बात बिहार की करें तो यहाँ एनडीए 40 की 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन बड़ी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है। लेकिन इन सब के बीच अचानक ही पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और आरजेडी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने आरजेडी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। रणधीर के लिए चुनाव लड़ना अहमियत नहीं रखता। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता। रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना। वहीं आरजेडी के लिए दोहरे झटके की बात यह है कि वे 14 मई को अपने 7,000 समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। मैं जदयू को पसंद करता हूं। जदयू को पसंद करने का कारण है कि बिहार में एक जेडीयू ही ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान, सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। बिहार को विकास का एक ऊंचाई देने का काम जेडीयू के द्वारा किया गया है। और जब मेरे पिता शुरू में निर्दलीय लड़े, उस वक्त भी हर वर्ग के लोग साथ दिए। और बिहार में सभी वर्ग को लेकर जब नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, तो ये हमने फैसला किया है आने वाले 14 तारीख को 7,000 से ज्यादा अपने समर्थकों के साथ दिन में 1 बजे जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हम लोग सब जदयू का सदस्यता ग्रहण करेंगे। वैसे आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद रणधीर सिंह ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव जिताने के लिए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस की झोली में डाल दिया गया। पिछले 4 साल से दल का झंडा लेकर महाराजगंज में घूमने का काम किया और अपने पैकेट से पैसा खर्च करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अंतिम समय में महाराजगंज सीट कांग्रेस के खाते में दे दिया गया। उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कांग्रेस को यह सीट क्यों दिया गया। और यह वास्तविकता है कि कांग्रेस के पास ना उस दिन कोई प्रत्याशी था और ना आज जिसको प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज में लाया गया वो महाराजगंज के लायक वो प्रत्याशी है। इसलिए रणधीर सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अब वे महागठबंधन और आरजेडी को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि अब की बार सारण प्रमंडल में महागठबंधन 0 पर आउट होगा। आने वाले समय 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, शून्य पे लाकर कमिश्नरी में हम राजद महागठबंधन को लाकर रख कर दिखाएंगे आप लोगों को। उन्होंने कहा कि बिहार में जब राजद 3 सीट पर था तब हमारे पिता प्रभुनाथ सिंह पार्टी को 3 से 23 सीटों पर पहुंचाए थे, लेकिन अब हम इसका बदला लेंगे। आपको ध्यान होगा एक समय इस बिहार में इस कमिश्नरी का ऐसा था कि इस कमिश्नरी में राजद के मात्र 3 विधायक थे। उस वक्त मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और महागठबंधन को हराने के लिए जब हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना 4 साल का मेहनत, अपने अभिभावकों का दबाव, नौजवान साथियों का दबाव होने के बाद भी जब ये बोल दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन को हराना है, तो महागठबंधन को हराने के लिए चाहे जिसका भी मदद करना हो, जिसको भी जिताना, हम लोग जिताने का काम करेंगे। बता दें कि महाराजगंज संसदीय सीट पर 6ठे चरण में आगामी 25 मई को वोटिंग होनी है। इस सीट पर महागठबंधन के साझा उम्मीदवार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह का चुनावी मुकाबला बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से है। हालांकि कुछ समय पहले रणधीर सिंह भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की बात कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए महागठबंधन को हराने का संकल्प लिया है। रणधीर के लिए चुनाव लड़ना अहमियत नहीं रखता। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता।
रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना। पूर्व विधायक ने कहा कि विधायक या सांसद बनना अब रणधीर सिंह के लिए जीवन में कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य है बिहार से आरजेडी और महागठबंधन का सफाया करना। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। ये तो स्पष्ट है, हमने जब खुलेआम बोल दिया कि महागठबंधन को हमको हराना है और महागठबंधन को हराने के लिए जब हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना 4 साल का मेहनत, अपने अभिभावकों का दबाव, नौजवान साथियों का दबाव होने के बाद भी जब ये बोल दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन को हराना है, तो महागठबंधन को हराने के लिए चाहे जिसका भी मदद करना हो, जिसको भी जिताना हो, हम लोग जिताने का काम करेंगे। वैसे यहाँ से प्रभुनाथ सिंह लंबे समय तक सांसद रहे हैं और जिस तरह से उनका राजनीतिक कद रहा है, उसको देखते हुए उनके बेटे रणधीर सिंह का मोर्चा खोलना लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। हो सकता है कि रणधीर सिंह का असर सारण में भी देखने को मिले। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने जोर का झटका दिया है। अब देखना यह है कि रणधीर सिंह के पाला बदलने का असर महाराजगंज में होने वाले चुनाव पर पड़ता है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।